हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपश्री लेडीज टेलर में। तो चलिए हम आज आपको सादा ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे। तो देखिए, हमने स्केल लिया है, कैंची लिया है, मार्कर, इंची टेप और पेपर लिया है। तो इसी तरह से आप भी ले लीजिए। तो देखिए, पेपर को हम इस तरह से ओपन करेंगे। इस तरह से पहले देखिए फुल पेपर ले लीजिए आप। इसके बाद इस तरह से आपको फोल्ड करना है। इसके बाद इस तरह से आपको फोल्ड करना है। 4 तह में पेपर को रखना है आपको, और जिधर से हमारा बंद साइड है उधर से ही हमको निशान लगाना है। तो चलिए हम निशान लगाते हैं। तो देखिए, गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रख रहे हैं। शोल्डर हम 3 इंच पे रख रहे हैं। तो देखिए, इसके बाद आपको चेस्ट 32 हम रख रहे हैं, तो 32 इंच पे देखिए इस तरह से आपको इंची टेप को फोल्ड करना है। 4 तह में आप इंची टेप को फोल्ड कर लीजिए। देखिए इस तरह से। इसके बाद हमारा चेस्ट देखिए 8 इंच पे आ रहा है, तो इस तरह से आपको 8 इंच पे एक निशान लगाना है। इसके बाद हम शोल्डर की गहराई ले रहे हैं 5.5 इंच पे। तो इस तरह से आपको यहाँ से शोल्डर पूरा मापना है। तो 5.5 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 5.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से 1/2 इंच हम इस तिरछा निशान लगाएंगे। इसके बाद चलिए हम गले की माप ले लेते हैं। तो देखिए, गला हम 6 इंच पे रख रहे हैं, तो आपको गला तिरछा ही इस तरह से मापना है। और इधर से हम 2.5 इंच ले रहे हैं। इसका भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है। इसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच पे इस तरह इंची टेप रखना है, और 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, 1 इंच पे निशान लगाना है। यहीं से हमको शोल्डर की गोलाई देनी है। तो देखिए, यहाँ से एक 3 इंच पे निशान लगा लीजिए, और 3 इंच से ही आपको इस तरह से गोलाई देनी है। जहाँ पे हमारा फिटिंग का है वहाँ से हमें 1 इंच कम करके ही निशान लगाना है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से आपको गोलाई देनी है। दूसरे निशान पे भी हमें इसी तरह से गोलाई देनी है। तो देखिए इस तरह से। इसके बाद हम लंबाई ले रहे हैं, तो लंबाई 13 इंच है, तो हम 13 इंच पे ही रख रहे हैं। तो चलिए हम आपको कमर का माप ले लेते हैं। तो कमर देखिए, जितना आपका कमर हो, तो कमर देखिए हम 30 इंच पे रख रहे हैं। तो कमर के माप को भी हम इसी तरह से इंची टेप 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। और जितना हमारा आता है कमर, तो 7.5 इंच पे आ रहा है, तो इसी तरह से आपको कमर का भी निशान लगाना है। इसके बाद हमें ये फिटिंग का निशान है, इस तरह से हमको दोनों निशान को एक में मिला देना है इस तरह से। इसके बाद हम जो मार्जिन रखते हैं हम 1.5 इंच पे रख रहे हैं, तो इस तरह से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। नीचे भी हमें 1.5 इंच पे ही निशान लगाना है, और इस तरह से आपको दोनों निशान को मिला देना है। देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए हम इस तरह से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगाए हैं, फिर नीचे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको स्केल की मदद से मिलाना है। तो देखिए ये हमारा टक्स पॉइंट है, तो यहाँ से हमको
इस तरह इंची टेप रख के 1.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ भी हमको 1.5 इंच पे, इसी तरह से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। इसके बाद यहाँ से आपको तिरछा इस तरह से निशान लगाना है। देखिए इस तरह से हमको 4 टक्स का निशान लगाना है। चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जिधर हमने निशान लगाया है, आपको पहले बैक पार्ट कटिंग करना है। तो इस तरह से आपको पीछे के भाग पे ही पहले कटिंग करना है। इसके बाद हम गले पे कट का निशान लगाएंगे। उसके बाद दोनों भाग को अलग करेंगे। इस तरह से पीछे का भाग हम अलग कर दिए हैं, तो आगे के भाग में हमको इधर भी जितना निशान है पूरा छाट लिए। और इस तरह से हमको गले पे 1 इंच का निशान लगा के इस तरह गोलाई देना है। तो और इसके बाद इसे कट करना है। इसके बीच से भी हम अलग कर लेते हैं और टक्स पॉइंट लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से आगे का भाग भी कट गया है। तो चलिए अब हम बाहीं की कटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से आपको पेपर लेना है और उसके बाद आप पहले जितना आपका शोल्डर है उसके हिसाब से पहले माप लीजिए। आप 1/2 इंच ऊपर से छोड़ के आपको मापना है। तो इस तरह से आप माप लीजिए। तो हमारा 8 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम 9.5 इंच का बाहीं रखेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप इस तरह से फोल्ड करिए पेपर को। 4 तह में हमने फोल्ड किया है पेपर को। बाहीं की लंबाई मैं 5 इंच रख रही हूँ। उसके बाद हम 9.5 इंच पे एक निशान इस तरह लगाएंगे। इधर भी हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच कम करेंगे इधर। देखिए इस तरह से। इसके बाद हम गोलाई का निशान लगाएंगे। कितना हमको फिटिंग रखना है उसके हिसाब से हम 5.5 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं। देखिए यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहीं से हमको गोलाई देना है। तो देखिए इस तरह से आपको बाहीं की गोलाई देनी है। चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको कट करना है। चलिए हम दोनों बाहीं को अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको, तो हमारा दोनों बाहीं कट गया है। इसके बाद हम हुक और आई की पट्टी कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से पेपर ले लीजिए। हुक के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगा लीजिए। इधर भी आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से आपको फोल्ड करना है दोनों निशान को और इसी पे कट करना है। तो हमारा पट्टी हुक का कट गया है। तो अब हम आई की पट्टी कट करेंगे। आई की पट्टी के लिए हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं इस तरह से। इन दोनों निशान को भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे बराबर से और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने हुक और आई की पट्टी कट कर लिया है। तो चलिए अब हम गले की पट्टी कट कर लेते हैं। गले की पट्टी के लिए इस तरह से आपको पेपर लेना है और इस तरह से तिरछे में फोल्ड करना है। इसी पे हमें कट करना है। इस तरह से आपको गले की पट्टी कट करनी है। तो देखिए हमने गले की पट्टी भी कट कर लिया है। इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है और इसकी स्टिचिंग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।